आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान पौधों एवं जंतुओं में जनन। पौधों एवं जंतुओं में जनन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जनन क्या है। जनन प्रत्येक जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है। संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही हम जनन कहते हैं। वह पौधे हों चाहे जंतु हों, वह अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं, जिनको हम जनन कहते हैं। अब है हमको पढ़ना है पौधों में जनन। पौधों में जनन। पौधों में जनन हमको पढ़ना है। तो पौधों में जनन जो है कई प्रकार से होता है। 3 प्रकार से होता है। अलैंगिक, दूसरा हम पढ़ेंगे पौधों में जनन। तो पौधों में जनन जो है 3 प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अगला है कायिक जनन। इसमें हम पढ़ेंगे पहला है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो है इसमें हम पढ़ेंगे जो है पहला है अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा। विखंडन द्वारा। तो विखंडन द्वारा जो है प्रजनन होता है एक कोशिकीय जंतुओं में। एक कोशिकीय जंतु में। एक कोशिकीय जंतु में जो है विखंडन द्वारा जो है प्रजनन होता है। जैसे अमीबा, यूग्लिना, इनमें जो है विखंडन एक कोशिकी द्वारा होता है। एक विखंडन द्वारा होता है। जैसे अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। अमीबा जो है अगर जहाँ से वह टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, वह वहीं से जो है नए अमीबा का जन्म ले लेता है, क्योंकि वह अमीबा जो है एक कोशिकीय प्राणी है, उसमें एक ही कोशिका उपस्थित होती है। दूसरा है बीजाणु निर्माण द्वारा। बीजाणु निर्माण द्वारा। बीजाणु निर्माण द्वारा जो है यह बीजाणुओं में होता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर यह पादप जो है बनाते हैं। कवक तथा शैवाल में बीजाणु द्वारा जनन देखने को मिलता है। कवक तथा शैवाल में जो है बीजाणुओं द्वारा जो है जनन देखने को प्राप्त होता है। अगला है कलिकोत्पादन। कलिकोत्पादन कली द्वारा। कलिकोत्पादन तो कली द्वारा जो है इष्ट में यह जो है कली द्वारा जो है नए पौधे का विकास होता है। इसमें जो मुकुलन होते हैं, जो मुकुल होते हैं, वह मुकुल जो है आपस में वह क्या होते हैं, बहुत सारे निकले रहते हैं। और जब कोई मुकुल जो है टूट जाता है तो टूटने के पश्चात जो है वह नया जो है पौधे का निर्माण कर लेता है। इसको हम जो है क्या बोलते हैं, कली द्वारा जो है प्रजनन। उसमें पौधों में कली द्वारा प्रजनन। आगे है खंडन द्वारा। खंडन द्वारा यह जो है खंडन द्वारा जो है खंडन
खंडन द्वारा, खंडन द्वारा जो है यह देखा गया है, खंडन द्वारा जो है प्रजनन यह आपका जो है स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा में जो है खंडन द्वारा जो है प्रजनन होता है। स्पायरोगायरा जितने भागों में वो खंडित हो जाते हैं वो उतने जो है स्पायरोगायरा का निर्माण कर लेते हैं। तो यह जो है हमने पढ़ा क्या, काय जो है या पौधों में जनन, पौधों में जनन। अब हम पढ़ेंगे कायिक जनन, कायिक जनन। तो कायिक जनन क्या है? कायिक जनन जो है या वर्धी या अलैंगिक जनन वह विधि है जिसमें पादप शरीर के किसी कायिक भाग से नए पौधे का विकास होता है, वह जो है कायिक जनन कहलाता है। जैसे पहला है जड़ों द्वारा, तो जड़ों द्वारा जो है जनन होता है डहेलिया में, शतावर में और शकरकंद में। इनकी जड़ों को जो है काट करके कहीं भी भूमि में लगा देते हैं तो नए जो है पौधे का विकास हो जाता है। डहेलिया, शतावर और शकरकंद में जो है यह जड़ों द्वारा जो है जनन होता है। अगला है, दूसरा है तनों द्वारा, तना द्वारा। तो तना द्वारा जो है यह अदरक, हल्दी, आलू, अरबी, प्याज, लहसुन, यह जो है तना द्वारा होता है। अदरक, प्याज, लहसुन, ये सब जो है इनमें जो है तना द्वारा जो है प्रजनन होता है। इनके तने को काट करके जितने भाग में लगा देते हैं नए पौधे का विकास हो जाता है। अगला है पत्तियों द्वारा। तो पत्ती द्वारा जो है कैसे होता है? ब्रायोफिल्लम की जो पत्तियां होती हैं उनको तोड़ करके अगर हम पृथ्वी पर रख दें तो उसे कुछ दिनों में उनसे जो है कलिकाएं निकल जाती हैं और फिर वह विकसित होकर के नए पौधे का विकास कर लेती हैं। अगला है पत्र कलिकाओं द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। यह जो है बुलबिलस नामक बनाते हैं। प्रत कलिकाएँ जो है मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधे का विकास कर लेते हैं। अब हमको पढ़ना है कायिक जनन से लाभ। कायिक जनन से क्या क्या लाभ हैं? वर्धी जनन या कायिक जनन के बहुत से लाभ हैं। पहला जो है, जिन पौधों में बीज नहीं बनते हैं उनमें कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगाए जा सकते हैं। जिन पौधे में बीज का निर्माण नहीं होता है वो कायिक जनन द्वारा जो है उन पौधों से नए पौधे का विकास कर सकते हैं। दूसरा है, बीज बनाने व उसको पौधे उगाने की क्रिया अधिक जटिल व धीमी है, इसलिए हम जो है कायिक जनन द्वारा जो है नए पौधों को जल्दी से जल्दी जो है हम तैयार कर लेते हैं। अगला है, एक ही लक्षण के बहुत से पौधे बनते हैं। एक ही जो माता पिता का जो गुण होता है वही गुण जो है उनके आने वाली पीढ़ी में भी जो है वही गुण दिखाई देता है। पौधों के विशेष ऐच्छिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। तो ये सब जो है कायिक जनन से लाभ हैं। कि कायिक जनन से क्या क्या लाभ हैं? तो कायिक जनन से निम्नलिखित लाभ हैं। इससे जो है हमें पौधों को बरकरार करना और जल्दी से जल्दी जो है पौधों को विकसित करना और अधिक से अधिक जो है पौधों को कम समय में उगाना, ये सब जो है कायिक जनन से पौधों को क्या है लाभ है। आगे है लैंगिक जनन। तीसरा है लैंगिक जनन।
तो पौधों में लैंगिक जनन जो है, आप जानते हैं कि जो है पौधों में जो पुष्प है, पुष्प में 4 भाग होते हैं। वाय दल पुंज, दूसरा है दल पुंज, तीसरा है पुमंग, चौथा है स्त्री केसर। ये 4 भाग होते हैं। तो प्रजनन के समय जो है यह 2 ही अंग जो है भाग लेते हैं, जयांग और स्त्री केसर, ये पुमंग और स्त्री केसर, ये नर और मादा ही जो है भाग लेते हैं, और सब जो है क्या है, और सब जो है बाद में उनमें चेंज हो जाता है और झड़ जाते हैं। तो लैंगिक जनन में जो है आप देखेंगे यह जो है एक पुष्प का नर और मादा भाग है। यह पुमंग है, पुमंग, और ये जो है वर्तिकाग्र है, यह वर्तिका है, यह थैलस है, थैलस, और यह जो है अंडाशय। तो यह जो है जब पुष्प मैच्योर हो जाता है या स्टेमेन जब मैच्योर हो जाते हैं, जब स्त्री और पुरुष दोनों मैच्योर हो जाते हैं, तो यह उसका पुमंग जो है इसके वर्तिकाग्र पर आकर के बैठ जाता है, और यहाँ पर जो है एक परागनलिकाएँ बन जाती हैं, और यह परागनलिका जो है आकर के यहाँ बीजांड, यह जो है अंडाणु से मिल जाती हैं, और मिल कर के यह जो है निषेचन क्रिया संपन्न करती हैं। तो इस तरह से जो है हम देख लिए कि जो है नर तथा मादा गैमेट के आपस में संयुग्मन से जो है नए पौधे का विकास होता है। तो यह जो यह पुमंग है, और यह जो है जायांग है, यह जायांग है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है। यह जो है यह पुमंग जो है आकर के इसकी वर्तिकाग्र पर बैठता है, और वर्तिकाग्र पर बैठने के फलस्वरूप यह जो है फिर आकर के यह जो इसकी बीजांड है, बीजांड से यह जो है क्या हो जाता है, मिल जाता है, और मिलने के फलस्वरूप यह निषेचन क्रिया जो है संपन्न हो जाती है। इसके फलस्वरूप जो है बीजांड जो है विकसित होकर के बीज का निर्माण करते हैं और फल का निर्माण करते हैं। और उसके बाद जो है पुष्प में जो होने वाला परिवर्तन है, निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाला जो परिवर्तन है वह कौन सा परिवर्तन है कि इसके जो है यह वर्ती जो वाय दलपुंज हैं और दलपुंज हैं और पुंकेसर हैं, यह तीनों जो है क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। बचता कौन है, बीजांड, और बीजांड ही जो है विकसित होकर के फल और बीज का निर्माण करता है। यही जो है क्या है, पादप में लैंगिक प्रजनन है। अब हम पढ़ेंगे स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। तो देखिए स्वपरागण क्या है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण, दूसरा है परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। तो हम सबसे पहले जानेंगे अब स्वपरागण क्या है, उसके बाद जानेंगे परपरागण क्या है। तो स्वपरागण वह परागण होता है जिसमें किसी पुष्प के जो उसी पुष्प का पुंकेसर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर के बैठता है, उसको हम स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण क्या है, परपरागण वह परागण होता है जिसमें जो है पुंकेसर उड़ कर के उसी पुष्प के दूसरे पुष्प के पुंकेसर पर जाकर के बैठ जाता है, उसको हम परपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण और परपरागण। तो इस तरह से हमने आज देखा कि जंतुओं एवं पौधों में जनन
कैसे होता है, हमने पढ़ा जो है पौधों में जनन। पौधों में जनन कैसे होता है? पौधों में जनन 3 प्रकार से होता है, जो है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। तो इस तरह से अभी आप पढ़े हैं कि जो है अलैंगिक जनन में जो है विखंडन द्वारा, बीजाणु द्वारा और पत्र कलिकाओं द्वारा, कलिकाओं द्वारा। अलैंगिक जनन भी आप पढ़ चुके हैं कि जो है अलैंगिक जनन से नए पौधे का विकास उसके जो है टहनियों से एक ही पौधा रह करके उसका पौधा का कोई भी तना काट करके लगा दिया जाता है तो नए पौधे का विकास हो जाता है। अब लैंगिक प्रजनन पढ़ लिए हम कि लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। उसके बाद जो है हम पढ़ लें स्वपरागण और परपरागण। तो इस तरह से हमने पढ़ा पौधों में जनन कैसे होता है। धन्यवाद। आगे हम मिलेंगे अगली वीडियो में।